एक ऐसा गैंगस्टर जिसने सिस्टम को खुली चुनौती दी, जिसका नाम सुनकर पुलिस और बिजनेसमैन तक कांप जाते थे और जिसने अपनी मौत की सुपारी खुद पर ही चढ़वा दी। ये कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की। साल 1970 के आसपास गोरखपुर के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ श्री प्रकाश शुक्ला का। वो पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल और दबंग था। उसकी पहली हत्या की कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि उसने उसकी बहन को छेड़ने वाले व्यक्ति को मार दिया। कुछ लोग कहते हैं कि कॉलेज के एक झगड़े में उसने पहली बार हत्या कर दी। अब लोगों का अपना अपना मानना है। यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह मोड़ ले लिया। पहले हत्या के बाद वो पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गया। धीरे धीरे उसने संपर्क बनाए और पूर्वांचल के बड़े बड़े गैंगस्टरों से जुड़ गया। उसका नाम जुड़ा मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह। इन दोनों गैंगों के बीच चल रही गैंगवार में श्री प्रकाश शुक्ला एक खतरनाक शूटर बन गया। श्री प्रकाश शुक्ला ने कई बड़े टारगेट किलिंग किए। उसके सबसे बड़े टारगेट होते थे बिजनेसमैन, बिल्डर और राजनीति के लोग। सबसे बड़ी बात, उसका नाम जुड़ा कल्याण सिंह की हत्या की साजिश से। यह बात पुलिस के लिए अलार्म बन गई। उस समय मोबाइल फोन नए आए थे। पुलिस को जानकारी कैसे मिली? यूपी एसटीएफ ने पहली बार मोबाइल ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया। यूपी एसटीएफ का गठन इसलिए किया गया था कि जैसे श्री प्रकाश शुक्ला जैसे गैंगस्टर्स, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जा सके, इसलिए यूपी एसटीएफ का गठन हुआ था। और सबसे पहले यूपी एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला का ही इनकाउंटर किया था। कहानी का यह एक अहम हिस्सा है। श्री प्रकाश शुक्ला अपनी बहन की शादी में चुपचाप शामिल होने आया था और वहाँ उसने AK-47 जैसी बंदूकें अपनी बहन की शादियों में चलवाई थी, जो कि आसमान की तरफ फायरिंग थी। मगर फायरिंग इतनी थी कि वहाँ पे पूरा रात कई किलोमीटर तक गन की आवाज़ सुनाई देती रही और इससे पुलिस को उसकी मौजूदगी का पहला सुराग मिला। कुछ लोगों ने उसे देखा और धीरे धीरे जानकारी एसटीएफ तक पहुंची। तारीख 22 सितंबर 1958, जगह गाजियाबाद। यूपी एसटीएफ ने घेराबंदी की। एनकाउंटर को लीड किया राजीव कृष्ण। जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला कार में दिखा, पुलिस ने उसे रुकने को कहा, लेकिन उसने सबसे पहले फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश हिल गया। उसके परिवार का कहना था वे गलत रास्ते पर चला गया था, लेकिन उसे सुधरने का मौका नहीं मिला।